हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम मैथ्स में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी किसी भी नंबर से कोई भी नंबर को हम आसानी से डिविजिबल कर पाएंगे, यानी आसानी से उसको डिवाइड कर पाएंगे। तो उसके लिए हम जो है एक ट्रिक है जिसके जरिए हम कोई भी न्यूमरल्स को हम आसानी से उस नंबर से हम डिविजिबल कर पाएंगे। तो आइए हम सीखते हैं कि कैसे कोई भी नंबर को हम किसी भी नंबर के जरिए हम किसी भी न्यूमरल को आसानी से तकसीम कर पाएंगे। तो हम आज जो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है एंड 12 है। तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बस 12 तक। हालांकि 20 तक पढ़ना है, लेकिन हम 12 तक ही पढ़ेंगे। आज हम लोग 12 तक ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि कैसे हम स्टार्ट करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 12 तक के डिविजिबिलिटी को टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में 12 तक के नंबर जो है नंबर है उसके जरिए हम किसी भी नंबर को आसानी से डिविजिबल कर पाएंगे। तो आइए हम सीखते हैं। सबसे पहले 2 से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे 2 से किसी भी नंबर को हम जो है किसी भी नंबर को हम 2 के जरिए डिवाइड कर पाएंगे, डिविजिबल कर पाएंगे। तो आइए हम सीखते हैं। तो कैसे दे पाएंगे? जिस न्यूमरल का, न्यूमरल कहते हैं पूरे मजमूए को, यानी डिजिट के पूरे मजमूए को हम न्यूमरल कहते हैं। डिजिट के पूरे मजमूए को हम क्या कहते हैं? न्यूमरल कहते हैं। तो न्यूमरल में जैसे 7, 8, 9, 3, ये क्या है? पूरा न्यूमरल है। इसको नंबर नहीं कहेंगे, न्यूमरल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? न्यूमरल कहेंगे। न्यूमरल, NUMERAL, इसको हम न्यूमरल कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूमरल कहेंगे। तो हम बहरहाल हम सीखते हैं कि किसी भी न्यूमरल को हम 2 से कैसे डिविजिबल कर पाएंगे। तो हम सीखते हैं। तो सबसे पहले है कि जिस न्यूमरल का यूनिट डिजिट कहते हैं आखिरी नंबर को कहते हैं, आखिरी डिजिट को कहते हैं। तो जिस न्यूमरल का आखिरी डिजिट 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 0 है। जिस न्यूमरल का आखिरी डिजिट 2, 4, 6, 8, 0 हो तो वो न्यूमरल मेरा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा है, जैसे 2, 4, 6, 3, 5, 0, 9, 8, 6, 7, 9, 8, 5, 8, 6, 4। देखिए हर न्यूमरल का यूनिट डिजिट जो है ये आ रहा है, तो ये पूरा न्यूमरल मेरा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हमने 2 के बारे में पढ़ लिया। अब हम 3 के से पढ़ेंगे, 3 के डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। तो 2 का हमने पढ़ लिया। 2 का हमने पढ़ने के बाद अब हम 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 से कैसे किसी न्यूमरल को हम डिविजिबल कर पाएंगे। तो आइए हम करते हैं। जिस न्यूमरल का सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो वो पूरा न्यूमरल मेरा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अभी हम एक देखते हैं, जैसे 4, 6, 5। अब देखिए इसको हम 4, 6, 5, 4, 6 कितना हुआ? 10 प्लस 5 कितना हो गया? 15। तो ये मेरा 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा न्यूमरल मेरा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे अभी टेस्ट कर लेते हैं। 3 एकम 3, इसमें 1 चला गया तो कितना हो जाएगा? 3 5 15, फिर 1 मेरा 3 5 15। देखिए ये मेरा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम आसानी से पता कर लिए कि जिसका सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो वो पूरा न्यूमरल्स मेरा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अभी तो ये छोटा फिगर दिया हुआ है जिसकी वजह से हमने कर लिया, लेकिन जब बाद में इससे ज़्यादा दिए जाएंगे, यानी 10 डिजिट के
12 डिजिट के न्यूमरल अगर दिए जाएंगे तो वहाँ पे आप कैसे है, तो ये अगर ट्रिक आपको मालूम होगा तो आप आसानी से वो न्यूमरल्स को 3 से डिविजिबल, जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में A B C D में चारों में 7 डिजिट के, 8 डिजिट के, 9 डिजिट के, 10 डिजिट के न्यूमरल दिए जाएंगे और बताएंगे कि इनमें से कौन सा नंबर जो 3 से डिविजिबल नहीं है, जो आपको बताना है। तो ये आप आसानी से कर पाइएगा जब आपको मालूम हो जाएगा। तो ये हम 3 के बारे में पढ़ लिए कि जिसका सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा न्यूमरल मेरा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम 4 के बारे में पढ़ते हैं, बहुत तेजी के साथ हम लेके चल रहे हैं। 4 के बारे में है, जिस न्यूमरल का आखिरी 2 डिजिट, जिस न्यूमरल का आखिरी यानी आखिरी 2 डिजिट अगर मेरा 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो पूरा न्यूमरल मेरा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब जैसे एक मिसाल के तौर पर हम आपको पेश करते हैं, जैसे 1 4 2 4। अब देखिए आखिरी 2 डिजिट बोला है तो यानी ये न्यूमरल मेरा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 4 चौके 24, तो ये पूरा न्यूमरल मेरा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब जैसे 7 9 3 6 हमने लिखा तो ये पूरा न्यूमरल, ये आखिरी 2 डिजिट मेरा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 कितना हो गया, 4 9 36, तो ये पूरा नंबर मेरा किससे 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इस तरह करके कई नंबर न्यूमरल्स दिए जाएंगे जो आपको 4 से डिविजिबल करने को अगर कहा जाएगा तो आप आसानी से कर पाइएगा। तो ये 4 के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम 5 के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम 5 के बारे में पढ़ेंगे। 5 के बारे में है कि जिस न्यूमरल का आखिरी डिजिट, जिस न्यूमरल का यूनिट डिजिट या तो 5 हो या तो 0 हो, या तो 5 हो या तो 0 हो, वो पूरा न्यूमरल मेरा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 7 5 9 0, 8 7 5 5, ये इसका मतलब ये पूरा न्यूमरल मेरा 5 से डिविजिबल है, क्योंकि मेरा इसका यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, 5 आ रहा है या तो 0 है, तो पूरा न्यूमरल मेरा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ये 5 के हमने डिविजिबिलिटी पढ़ लिया। अब हम 6 के बारे में पढ़ेंगे। 6 के बारे में है, जिस न्यूमरल को कोई भी न्यूमरल है अगर वो 2 से और 3 से डिविजिबल हो जाता है, कोई भी न्यूमरल अगर वो 2 से यानी 2 से और 3 से 2 and 3 से डिविजिबल हो जाता है तो वो पूरा न्यूमरल मेरा 6 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अभी हम एक पेश करते हैं, जैसे 7 8 6 है, इसको हम 2 से डिविजिबल करते हैं, जैसे 2 3 6 हो गया, 2 9 18, अब 6 है, 2 3 6 यानी 2 से ये डिविजिबल हो गया। अब हम जो है इसी को हम 3 से डिविजिबल करके देखते हैं, जैसे 3 कर दिए, 3 2 6 1, 3 छक्के 18, 3 2 6, ये तो इसका मतलब 2 से ये न्यूमरल मेरा 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा न्यूमरल मेरा 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये कोई भी न्यूमरल, ये तो 3 डिजिट का न्यूमरल दिया है, कहीं पे 7 डिजिट का, 8 डिजिट का, 9 डिजिट का, 10 डिजिट का दिया जाएगा, तो वो न्यूमरल को हम या तो वो न्यूमरल मेरा 2 और 3 से डिविजिबल हो जा रहा है तो पूरा न्यूमरल मेरा 6 से डिविजिबल हो जाएगा, याद रहे। उसके बाद हम 7 के बारे में पढ़ेंगे। 7 से डिविजिबिलिटी कैसे करेंगे। 7 के बारे में है कि कोई भी न्यूमरल को, जैसे हमने कहा 3 4 3, ये न्यूमरल है, इस न्यूमरल को हम कैसे 7 से डिविजिबल करेंगे। तो देखिए, जिस न्यूमरल का आखिरी नंबर
को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 3 दूना 6। और उस नंबर को हम अगर 6 से माइनस करेंगे, यहाँ आखिरी जो उसके बाद जो बचेंगे 2 डिजिट, उससे हम 6 को माइनस करेंगे। कितना हो जाएगा? 14 में से छोड़ दिया 8, यहाँ बचा 2, यानी ये 7 से डिविजिबल हो जा रहा है। तो ये पूरा मेरा न्यूमरल 7 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया? यानी जिस न्यूमरल का आखिरी डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा, जो भी डिजिट आएगा, जो भी नंबर आएगा, उस नंबर को हम आखिरी यानी यूनिट डिजिट के बाद या पहले, यूनिट डिजिट से पहले जो भी नंबर है, उस नंबर को हम जो है जो भी नंबर आएगा उसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद अगर वो 7 से वो मेरा डिविजिबल हो जा रहा है तो पूरा न्यूमरल मेरा 7 से ये डिविजिबल हो जाएगा। तो ये 7 के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब जैसे और भी है, और भी हम बताते हैं। 3, 4, 3 है, उस तरह करके बहुत से नंबर हैं जो आप करके ये आप देख सकते हैं। तो आइए, वक्त बहुत कम है इसलिए मैं तेज़ी के साथ बता रहा हूँ। 7 का डिविजिबिलिटी भी पढ़ लिया हमने, 3, 4, 3 है। अब जैसे 7, 4, 7, 4 है, 5 है, इस तरह करके 5, 6, 5, 7, 3। फाइव 7, 4 हमने लिखा है, जैसे 5, 7, 4 लिखा है। अब हम यूनिट डिजिट को कितना से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 4 दूना 8। अब यहाँ 8 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 17 में से 8 गया 9, यहाँ बचा 4। अब देखिए ये 7 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका मतलब ये पूरा न्यूमरल मेरा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये मैंने दो न्यूमरल को बता दिया कि 7 से कैसे, जिसका यूनिट डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा उस नंबर को हम जो है यानी उस न्यूमरल के पहले 2 डिजिट जो है, जो भी 2, 3 जो भी होंगे उसमें से हम उस माइनस करेंगे। और माइनस करने के बाद जो भी नंबर आएगा, जो भी न्यूमरल आएगा, उसको हम अगर 7 से डिविजिबल करेंगे, डिवाइड करेंगे, अगर वो डिविजिबल हो जा रहा है तो पूरा न्यूमरल मेरा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 7 के बारे में पढ़ लिया। अब हम 8 के बारे में पढ़ेंगे। 8 के बारे में है कि जो भी न्यूमरल्स है मेरा, जो भी न्यूमरल्स है उसका, जैसे 4 के बारे में हमने पढ़ा था कि जिस न्यूमरल का आखिरी 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो जाना है तो पूरा न्यूमरल मेरा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन 8 के बारे में है जिसका आखिरी 3 डिजिट अगर मेरा 8 से डिविजिबल हो जा रहा है तो पूरा नंबर मेरा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे हम मिसाल के तौर पर जो है 8, 7, 2, 0 हमने दिया, 8, 7, 2, 0। अब देखिए ये आखिरी 3 डिजिट अगर 8 से हो रहा है, जैसे 8, 9, 72, 0, यानी ये पूरा न्यूमरल मेरा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ गया? अब एक और मिसाल दे रहे हैं, 9, 7, 3, 2, 0। देखिए आखिरी 3 डिजिट मेरा अगर 8 से डिविजिबल हो जाएगा, जैसे 8 से 8 चौके 32, 0, यानी पूरा न्यूमरल मेरा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 8 के बारे में जिसका आखिरी 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो जा रहा है तो मेरा पूरा न्यूमरल मेरा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 8 के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम 9 के बारे में पढ़ते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह
3 और 9 का दोनों का सेम है। 3 और 9 का जैसे 4 और 8 का सेम था, थोड़ा सा था, जिसका उसका 2 डिजिट आखिरी 2 डिजिट, इसका आखिरी 3 डिजिट। उसी तरह 9 का जिस तरह 3 का सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल हो जाता है तो वो पूरा न्यूमरल 3 से डिविजिबल हो जाएगा। उसी तरह 9 का भी है कि सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिविजिबल हो जाना है तो पूरा न्यूमरल 9 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर हमने दिया 752 सॉरी 753 7 5 12 3 15 नहीं होगा, सॉरी 756 7 5 12 6 18। तो ये मेरा 9 से डिविजिबल हो जा रहा है, 9 से डिविजिबल हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा न्यूमरल मेरा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। उसी तरह एक और मिसाल पेश कर दे रहा हूँ, जैसे 4 5 5 4, जैसे 4 5 9 9 5 14 14 4 18 यानी 18, यानी ये भी 9 से मेरा डिविजिबल हो जा रहा है, तो ये पूरा न्यूमरल मेरा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ गया? ये पूरा न्यूमरल मेरा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये 9 के बारे में भी पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है 9 और 3, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इम्तहान में पूछे जाते हैं और प्राइमरी 2013 में ये सवाल पूछे भी गए थे। उसके बाद आते हैं 10 के बारे में है कि जिस न्यूमरल का आखिरी डिजिट या तो 0 हो, जिस न्यूमरल का आखिरी डिजिट 0 हो, सिर्फ और सिर्फ 0 हो, जिस न्यूमरल का आखिरी डिजिट सिर्फ और सिर्फ 0 हो तो वह पूरा न्यूमरल मेरा 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आप जानते हैं, जैसे 7 5 9 0 8 9 5 7 0, जिसका आखिरी डिजिट यानी आखिरी यूनिट डिजिट जो है 0 हो तो वो नंबर मेरा 10 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 के बारे में जो हमने पढ़ा कि जिसका आखिरी डिजिट क्या हो 0 हो तो वो नंबर मेरा 10 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आते हैं 11 के बारे में पढ़ते हैं। 11 के बारे में है जिस न्यूमरल का, जैसे कोई भी न्यूमरल का sum of digit at odd places and sum of digit at even places, अगर दोनों का sum of digit at odd places and sum of digit at even places, दोनों में अगर माइनस करने के बाद वो नंबर अगर मेरा 11 से डिविजिबल हो जा रहा है तो पूरा न्यूमरल मेरा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मिसाल एक पेश कर रहा हूँ, जैसे एक मिसाल में पेश कर रहा हूँ, जैसे 2 है 8 है 6 है 5 है 4 2 3। हमने कहा है कि इसका जैसे देखिए 2 6 4 3 कितना हुआ, 2 + 6 + 4 + 3 कितना हुआ, 6 2 8 8 4 12 12 3 15। उसी तरह अब देखिए और प्लेसेस, अब यहाँ पर कितना हुआ 8 + 5 8 + 5 + 2 कितना हुआ 8 5 13 तो 15। अब देखो 15 15 क्या हो जाएगा 0, 15 15 में से माइनस करेंगे 15 को कितना हो गया 0। तो इसका मतलब ये पूरा न्यूमरल 11 से डिविजिबल हो जाएगा। जिसका ऑड प्लेसेस सम ऑफ डिजिट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट इवन प्लेसेस, अगर इस तरह करके जो है अगर माइनस करने के बाद यानी उसको सम कर देंगे, सम करने के बाद माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद अगर वो नंबर मेरा 11 से डिविजिबल हो जा रहा है तो पूरा नंबर मेरा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ये 11 के बारे में हमने पढ़ लिया। एक बार मैं और बता दे रहा हूँ, जैसे 2 है 8 है
6 है, 5 है, 4 है, 2 है, 3 है, हमने लिखा। अब इसका सम ऑफ ऑड प्लेसेस, जैसे यहाँ से देखें 2 का 6, फिर 6 के बाद 4, 4 के बाद 3। अब यहाँ पर देखिए 2 + 6 + 4 + 3। अब यहाँ से देखिए ऑड इवन प्लेसेस गया, कितना हुआ 8 + 5 + 2 कितना हो गया, इसको भी ऐड करेंगे तो कितना हुआ 15, इसको भी ऐड करेंगे 15। अब ये देखिए 15 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा 0, तो 0 मेरा 11 से डिविजिबल हो जा रहा है, तो इसका मतलब पूरा न्यूमरल मेरा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये 11 के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम 12 के बारे में पढ़ेंगे। अब हम 12 के डिविजिबिलिटी को पढ़ेंगे। 12 से कौन सा न्यूमरल जो है 12 से डिविजिबल हो जाएगा, तो उसके लिए हम जो है जिस न्यूमरल्स को हम 3 और 4 से डिविजिबल कर पाए, जो भी न्यूमरल्स मेरा 3 और 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 और 4 से डिविजिबल हो जाएगा, तो पूरा न्यूमरल्स मेरा 12 से डिविजिबल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक नंबर हम पेश करते हैं, जैसे अब इसको तो हमने बता दिया कि 3 और 4 से जो न्यूमरल्स मेरा डिविजिबल हो जाए, वो न्यूमरल्स मेरा पूरा जो है 12 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एक नंबर मैं पेश करता हूँ 4 8 1 3 2। अब इसको हम पहले 3 से करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे नहीं लिखते हैं, सॉरी 3 एकम 3, 3 चौके 18, 3 चौके 18। अब यहाँ पे एक 0 बैठाएंगे इसमें वाला, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12। तो ये मेरा 3 से ये नंबर मेरा डिविजिबल हो जाए। अब हम 4 से करके देखते हैं, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जा रहा है। अब 4 से करके देखते हैं, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 0 बैठाएंगे, 4 3 12, 4 3 12, यानी 4 से भी डिविजिबल हो जाए। तो इसका मतलब ये पूरा न्यूमरल्स मेरा 12 से डिविजिबल हो जाएगा। जो भी न्यूमरल्स मेरा 3 और 4 से डिविजिबल हो जा रहा है, 3 और 4 से डिविजिबल हो जा रहा है, तो पूरा न्यूमरल्स मेरा 12 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमने दोस्तों हम लोग ने 2 से लेके यानी 12 तक, 2 से लेके 12 तक की डिविजिबिलिटी को पढ़ लिया, यानी कौन सा न्यूमरल कैसे किस तरह डिविजिबल हो जाएंगे उसके ट्रिक को हमने पढ़ लिया। अब हम आसानी से वो न्यूमरल्स को हम डिविजिबल कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।